हेलो स्टूडेंट। तो चलिए अपन डिस्कस कर लेते हैं टेंजेंशियल मेथड का सबसे लास्ट केस, जिसमें एक एंगल कौन सा है, एलिवेशन वाला, और अनदर जो एंगल है वो डिप्रेशन वाला है। चलो, तो हेडिंग मैंने डाल दी है। सेम केस को अब मैं प्लॉट करके दिखा देता हूँ। तो लेट अस सपोज अब की बार कंसिडर करते हैं कि ग्राउंड हम लोगों का कुछ ऐसा है। तो ये हो गया ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड के किसी पॉइंट पर क्या कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करते हैं। तो लेट अस सपोज ये हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। तो यहाँ पर प्लेस कर देते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट को। तो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को नाम दे दिया पी। ठीक है। अह, एक और स्टेशन कंसिडर कर लेते हैं जहाँ पर लेवलिंग स्टाफ रखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा स्टेशन। स्टेशन को नाम दे देते हैं क्यू। तो क्यू पॉइंट पर हमारा लेवलिंग स्टाफ रखा हुआ है। चल, तो एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है ना। सो केस कौन सा है, एक एंगल बन रहा है एलिवेशन वाला। तो इंस्ट्रूमेंट एक एंगल हम लोगों ने यहाँ मेजर कर रखा है, कौन सा वाला, एलिवेशन वाला। लेट अस सपोज को नाम दे दिया थीटा वन। तो थीटा वन एलिवेशन वाला एंगल है। और लेट अस सपोज यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा एंगल मेजर कर रखा है ना, जो कि डिप्रेशन वाला है। सो ये हो गया थीटा टू, जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। ठीक है नाउ, सो एंगल ऑफ एलिवेशन के करस्पॉन्डिंग लेवलिंग स्टाफ पर है ना कोई इंटरसेक्शन मिलेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के करस्पॉन्डिंग लेवलिंग स्टाफ पर कोई डिप्रेशन मिलेगा, इंटरसेक्शन मिलेगा। इसी दोनों के जो वर्टिकल डिफरेंस है इसको क्या कह देंगे, एस, यानी कि स्टाफ इंटरसेक्ट। चल, यहाँ तक डिस्कस कर लिए ना। सो ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। ठीक है ना। बी पॉइंट से लेकर के ग्राउंड जो कि पॉइंट है क्यू है, इस वर्टिकल हाइट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ आर से। तो ये हाइट हमारी लेवलिंग स्टाफ पर कहला गई आर, है ना। एक और पैरामीटर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो इसको कह देते हैं लेट अस सपोज वी। वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा सी पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट लेवलिंग स्टाफ पर जो वर्टिकल हाइट है उसको मैंने वी से रिप्रेजेंट कर रखा है ना। पी पॉइंट पर जो लेवलिंग स्टाफ रखा हुआ है इस इंस्ट्रूमेंट की, सॉरी लेवलिंग स्टाफ नहीं, इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। तो पी पॉइंट पर जो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है उसकी जो हाइट है उसको एस से हम लोग रिप्रेजेंट करती है। चलिए, तो इस केस में भी हमें डिटरमाइन क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट से लेकर के लेवलिंग स्टाफ तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डिटरमाइन करना है। यानी पॉइंट पी से लेकर के पॉइंट क्यू तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हमें डिटरमाइन करना है। चलिए ठीक है, सो डी डिटरमाइन कर लेते हैं और इस वी को डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है ना। चल, तो इस केस में अगेन अपन क्या करते हैं, टेन थीटा अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो अपन को अगेन अपन को एंगल्स लेने होंगे, तो इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, टेन थीटा वन के करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है नाउ, सो पहले क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए ओ सी। तो सबसे पहले ले लेते हैं ए ओ सी। सो इन ट्राइंगल ए ओ सी। नाउ ए ओ सी में क्या लगा देते हैं, टेन थीटा लगा देते हैं। टेन थीटा वन, टेन थीटा वन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी, है ना। ए सी, ए सी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, देखिए अपने पास ए से बी तक की हाइट है ना, कितना है एस। एस में अपन इसमें क्या कर दें, बी सी को माइनस कर दें, कितना है वी, यानी कि ए सी कितना हो जाएगा, एस माइनस का वी। तो ये हो जा रहा है एस माइनस का वी। चल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर टू द बेस, बेस कितना हो जाएगा इस केस में, डी हो जाएगा ना। तो अपन ने टेन थीटा वन तो डिटरमाइन कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, टेन थीटा टू डिटरमाइन कर लेते हैं। अब कौन सा ट्राइंगल ले लें अपन, अब ट्राइंगल ले लेते हैं अपन सी ओ बी। तो इन ट्राइंगल सी ओ बी, सी ओ बी, अगेन इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा टू। टेन थीटा टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द बेस। परपेंडिकुलर इस केस में क्या हो जाएगा, सी से बी तक की वर्टिकल हाइट, जिसको अपन ने वी से रिप्रेजेंट कर रखा है। सो वी डिवाइड बाय डी। तो ये हो जाएगा वी बाय डी। चलिए, तो यहां से अपन को सेकेंड इक्वेशन मिल गई। नाउ डिटरमाइन क्या करना है अपन को, डी। ठीक है, नाउ डी को डिटरमाइन करना है। तो डी को डिटरमाइन करने से पहले वी को डिटरमाइन कर लेते हैं, है ना। सेकेंड इक्वेशन से डायरेक्टली निकल जा रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहाँ से मुझे v मिल जाएगा। v क्या हो जाएगा, देखिए d टेन थीटा टू। चल, तो v तो हम लोग डिटरमाइन कर लिए। अब डिटरमाइन कर लेते हैं हम लोग किसको, d को। तो d को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन वन और टू, फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। चल अब आप लोग मुझे बताइए, पहली इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से ऐसा क्या करें कि हम लोग डी को डिटरमाइन कर लें, है ना, और v हमारा सबस्ट्रेक्ट हो जाए, v हमारा दोनों इक्वेशन से हट जाए। ऐसा क्या करें? तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो होगा क्या, v से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 मैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर रहा हूँ। जब दोनों को ऐड करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा 1 प्लस का tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा s माइनस का v डिवाइड बाई d प्लस का ये हो जाएगा v बाई d। नाउ देखिए इस केस में देखिए v बाई d से v बाई d कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा s बाई d। तो यहाँ पे बच जा रहा है s बाई d। नाउ डिटरमाइन क्या करना है अपन को, d, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 को s के डिवाइड में लेके आ जाओ, d को इधर लेके आ जाते हैं। सो d निकल के आ जाएगा हम लोगों का, मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, तो d निकल के आ जाएगा हम लोगों का s बाय कितना आ जा रहा है, tan थीटा 1 प्लस का tan थीटा 2। चल तो कुछ इस तरीके से हम लोग d को डिटरमाइन कर सकते हैं। चल तो ये था हमारा टेंजेंशियल मेथड का थर्ड और सबसे लास्ट वाला केस, जिसमें हम एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन को मेजर कर रखे हैं फील्ड पर, और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेजर कर रखे हैं। और इस केस में P और Q यानी कि इंस्ट्रूमेंट से लेकर के लेवलिंग स्टाफ तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैसे डिटरमाइन किया जाए, और कैसे हम लोग जो लेवलिंग स्टाफ है उस पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द V, इस बात को हम लोगों ने डिस्कस किया। चल तो अभी तक हम लोग स्टेडिया मेथड को भी डिस्कस कर लिए हैं, और हम लोगों ने टेक्योमेट्री की टेंजेंशियल मेथड को भी डिस्कस कर लिए हैं। नाउ तो यहाँ पर हमारा टेंजेंशियल मेथड कंप्लीट होता है, तो दोनों मेथड को थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नाउ अगर मैं स्टेडिया मेथड से टेंजेंशियल मेथड को डिस्कस करूँ, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर हम लोग दो एंगल मेजर कर रहे हैं। अब ये एंगल कैसे भी हो सकते हैं, दोनों डिप्रेशन के हो सकते हैं, या दोनों एलिवेशन के हो सकते हैं, या एक एलिवेशन और एक डिप्रेशन का हो सकता है। दोनों ही केस यहाँ पर बन सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल मेजर करने होते हैं, और दोनों एंगल हम लोग किससे मेजर करते हैं, थियोडोलाइट से, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर दो एंगल मेजर करने होते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो टेंजेंशियल मेथड है ना, ये ज्यादा टाइम टेकिंग है एज कंपेयर टू द स्टेडिया मेथड ना। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट से दो एंगल मेजर कर रखे हैं, यानी कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दो एंगल को मेजर करने के लिए, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट में मेजर करने में एरर्स निकल के आ जाएंगे। यानी कि जब हम लोग इन दोनों एंगल को सेम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने लगेंगे, यहाँ पर एरर्स इंड्यूस हो जाएंगे, है ना, यानी कि यहाँ पर एरर्स निकल के आ जाएंगे इस केस में। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे टेंजेंशियल मेथड जो है इंफेरियर निकल के आ जाती है स्टेडियम मेथड से। चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।